हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 14। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आपने कहानी में सुना कि नीरा और निर्वाह के बीच एक गहरा प्यार हो चुका था और निर्वाह नीरा के वक्त पूरा होने तक उसके साथ इस दुनिया में रहने वाला था, इंसान बनकर। आइए जानते हैं बाकी आगे की कहानी में क्या हुआ। निर्वाह मतलब नीरव लूथरा सीईओ के कैबिन में पहुंचा। अंदर दो लोग मौजूद थे, सीईओ की सेक्रेटरी और खुद सीईओ। अरे नीरव, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है, लेकिन वो डील तभी मिलेगी जब मीटिंग कंप्लीट होंगी। और ये काफ़ी बड़ी मीटिंग है और बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन देने आएंगे। तो मैं चाहता हूँ हमारी कंपनी की तरफ से कोई एम्प्लॉय नहीं बल्कि तुम खुद जाओ ताकि ये डील हमारी हो। सीईओ की बात सुनकर नीरव ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे उसकी जान से दूर करने वाले ये लोग उसका खून खौला रहे थे, लेकिन उसे अभी इस दुनिया में काफी वक्त रहना था, तो खुद पर काबू बनाए रखना ही था उसे। नीरव ने सीईओ की बात मानी और उसकी सेक्रेटरी के साथ वहां से निकल गया। नीरा ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद टैक्सी लेकर अपने अपार्टमेंट जाने की सोच रही थी। नीरा ने अपने फ़ोन में टैक्सी बुक की और शॉप के पास खड़ी हो गई। वहाँ पर और भी कई लोग खड़े थे। नीरा रात होने का इंतज़ार नहीं करना चाहती थी। वो जल्दी घर पहुंचकर निर्वाह के लिए आज की रात की तैयारी करना चाहती थी। नीरा ने अपनी घड़ी में वक्त देखा, 8 बज चुके थे। कैब वाला भी आ गया, लेकिन वो रोड के उस तरफ था। नीरा ने जल्दबाजी में अपना पर्स उठाया और जल्दी से भागती हुई रोड के उस तरफ जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज़ लगाई। हे नीरा, रुक जाओ। नीरा ने आवाज़ सुनी और पीछे पलटी कि तभी तेज़ रफ्तार में आ रहा एक ट्रक ने उसे ज़ोरदार धक्का मारा और कुछ पल की शांति और शोर दोनों साथ हो गया। 2 मिनट बाद रोड पर भीड़ ही भीड़ लगी हुई थी। रोड पर बेहद खून लगा हुआ था। खून काफ़ी दूरी तक फैल चुका था। लोग वहां पर मौजूद उस लड़की को देख रहे थे जिसके हाथ पैर से खून निकल रहा था, लेकिन उसका सिर बुरी तरह से फट चुका था। वो नीरा थी। कुछ पल में ही एम्बुलेंस आई और वे लोग उसे जल्दी से लेकर वहां से निकल गए। ये ईरान था, मतलब ईरान कंट्री। यहाँ पर मेडिकल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे होते थे। नीरा को तुरंत ही एक हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं निर्वाह जो इस वक्त कार में था उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्तियों से नीरा को देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ पल बाद ही उसने झटके से अपनी आंखें खोली। उसने नीरा को खून से सना हुआ देखा था। उसके कुछ वक्त बाद ही नीरव कार से गायब हो गया था। वहीं हॉस्पिटल में आईसीयू का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर्स बाहर आए। एक आदमी बाहर खड़ा था जो नीरा के साथ हॉस्पिटल आया था। असल में वो पूरे रास्ते नीरा के साथ था। सॉरी, वी कुड नॉट सेव दैट गर्ल। वी ब्रॉट हर टू द हॉस्पिटल, शी हैड डाइड। उस आदमी ने सुना तो वो उदास हो गया। डॉक्टर ने इतना कहा और वहाँ से चला गया। कुछ पल में ही वहाँ भागता हुआ एक आदमी आया और डायरेक्ट ही आईसीयू के अंदर घुस गया। वे कोई और नहीं, निर्वाह था। निर्वाह नीरा के पास आया। उसने देखा उसके पूरे शरीर पर, हाथों में, पैरों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। उसकी आंखें, नाक, मुंह को छोड़कर पूरे सिर पर पट्टियाँ बंधी हुई थी और सारी मशीनें रुकी हुई थी। निर्वाह, जिसके पास दिल नहीं था, उसे ना जाने के अंदर ही अंदर दर्द सताने लगा। आज ये दर्द का पहला एहसास महसूस करके निर्वाह उसकी आंखें बंद कर लेता है। वो टूटने लगा था। तभी एक आदमी अंदर आया। उसने अपनी कंपनी के एमडी को देखा तो वो हैरान हो गया, लेकिन उसने कहा, सर, इस बेचारी का रोड एक्सीडेंट हुआ। ये अपनी टैक्सी के लिए जल्दी जल्दी में जा रही थी। तभी एक ट्रक ड्राइवर ने इसे टक्कर मार दी। मैं इसे हॉस्पिटल ले आया, लेकिन रास्ते में ही अपना दम तोड़ चुकी थी। उसकी बात सुनकर निर्वाह ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। उसकी पत्थर जैसी कठोर आंखें बस नीरा की आंखों पर थी, जो कि अभी बंद थी। निर्वाह, जिसका सच्चा प्यार था, ना शरीर की चाहत थी, ना कोई लोभ लालच था, बस रूह की चाहत थी, और आज वो भी उससे दूर हो गई। नीरा को वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं था और आज वह भी इस दुनिया से जा चुकी थी। निर्वाह, जो नर्क का राजा था, जो नर्क में आने वालों को सजा देता था, उनके कर्मों के हिसाब से आज उसने अपना प्यार खो दिया था, अपना प्रेम खो दिया था।
निर्वा ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि नरकराज की आंखों में पहले दर्द का पहला आंसू नहीं देखना चाहता था कोई। ना जाने कितने वक्त तक वो वहीं खड़ा बस उसे देखता रहा, इस उम्मीद से कि नीरा की शायद आंखें खुल जाएं। वो खुद नर्क का राजा होकर इस मामूली से इंसान की आंखें खोलने की आशा में खड़ा रहा। समय निकल रहा था, समय को तो कोई नहीं रोक सकता था, खुद भगवान भी नहीं। नीरा को सारे रिचुअल्स करने के बाद दफनाया गया। उसका अपना कोई नहीं था, इसलिए उसे एक लावारिस की तरह ही दफनाया गया। सबने चर्च में उसके लिए प्रे किया। 2 दिन हो चुके थे। निर्वा वहीं खड़ा था जहां नीरा को दफनाया गया था। निर्वा उन्हीं मुरझाए हुए फूलों को देख रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। निर्वा पीछे पलटा तो उसकी नजर मोहिनी, ईर्ष्या और वासना पर गई। उन तीनों की आंखों में डबडबाते आंसू देखकर निर्वा ने अपनी नजर वापस नीरा की तरफ कर ली। ये सच था कि निर्वा के पास दिल नहीं था और वो नर्क का राजा था। नर्क में आने वालों को उनके कर्मों के हिसाब से सजा देता था, लेकिन ईश्वर ने उसे इसीलिए बनाया था। लेकिन उसने भी सच्चा प्रेम किया था नीरा से, जिसके गए हुए आज 2 दिन हो चुके थे। नरकराज, चलिए धरती लोक से वापस चलने का वक्त आ गया है, मोहिनी ने कहा। आज के लिए बस इतना ही, और आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी गॉडफादर ऑफ हेल्थ, सिर्फ और सिर्फ मेरे यानी भारती के साथ। और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।